बिजनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 31 मार्च को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 23:50 पर जेपीवाई जापान का शिनकन बिग MFIDX हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है। और 1 अप्रैल को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर जेपीवाई जापान का जिबुन मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल, और उसी के साथ ही जिबुन बैंक मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल एस एंड इम्पैक्ट न्यूज़। 13:45 पर USD यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14 बजे जो है यूनाइटेड स्टेट का ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, और उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI USHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। यूनाइटेड स्टेट का ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्सेस। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 23:50 पर जापान का मॉनेटरी बेस ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़। उसी के साथ ही 2 अप्रैल को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 7:15 पर यूरो का जो है स्पेन का SCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के साथ ही 7:30 पर स्विट्जरलैंड का मैन्युफैक्चरिंग PMI। 7:55 पर जर्मनी का HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI, और उसी के साथ ही जर्मनी का HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI इम्पैक्ट न्यूज़। और 8 बजे जो है GBP यूनाइटेड किंगडम का जो है S&P GLBL जो है इनकी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ब्रिटिश पाउंड स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली पाउंड के पेयर्स में। 12 बजे यूरोजोन जर्मनी का CPI प्रीलिम, और उसी के साथ ही 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का जो है वो ULTS जॉब ओपनिंग USHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 20:30 पर यूनाइटेड स्टेट का जो है API वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक, और यूनाइटेड स्टेट का API वीक क्रूड ऑयल स्टॉक, इनका जो ऑयल की न्यूज़ आ रही है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो है हमें US डॉलर के पेयर में काफ़ी जो है वो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इस न्यूज़ टाइम पर। और उसी के साथ ही 3 अप्रैल को 9 बजे यूरोजोन का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो यूरो के पेयर हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 12:15 पर यूनाइटेड स्टेट का ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट, और 12:15 पे यूनाइटेड स्टेट ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट USHMR1 इम्पैक्ट न्यूज़। और डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो है US डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर जो है हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ ही 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के 14:30 पर यूनाइटेड स्टेट का EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज, यानी 14:30 पर जो है वो ऑयल के पेयर की न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 4 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया का जो है बिल्डिंग अप्रूवल्स, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और इस न्यूज़ टाइम पर जो AUD के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 6:30 पर स्विट्जरलैंड का जो है CPI ईयरली, और 8:30 पर जो है 8:30 पर यूनाइटेड स्टेट का SNB GLBL CIPS SBC PMI फाइनल। और 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम इंडेक्सेस, और उसके साथ ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 5 अप्रैल को 12:30 पर ऑस्ट्रेलिया का जो है ट्रेड बैलेंस भी आ रहा है। और 6 बजे जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर और फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट 6:45 पर। और 8:30 पर यूके का जो है SNB ग्लोबल यूके के कंस्ट्रक्शन PMI।
9 बजे जो है यूरोजोन का रिटेल सेल्स आ रहे हैं। 12 बज के 30 मिनट पर जो है कनाडा का पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट चेंज, और 12 बज के 30 मिनट पर यूनाइटेड स्टेट की प्राइवेट पेरोल US HMR1 नॉन फार्म पेरोल आ रहा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और एम्प्लॉयमेंट रेट भी उसके साथ। वो इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। और इसी के साथ ही जो है कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और ख़ास तौर पर कैट के पेयर में हमें उतारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो चलें जी, ये था इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर एक नज़र और इस हफ्ते में आने वाली न्यूज़ेज़। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड की तरफ और देखते हैं। जैसा कि गोल्ड देख रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, और इसमें जो मोमेंटम है वो बड़ा हाई मोमेंटम अपसाइड की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। कहीं से भी कोई भी ऐसा रिवर्सल पैटर्न इसमें अभी तक नहीं बन रहा। गोल्ड ने जैसा कि अपने इस हाई को, जो तो 2211 का जो एक हाई था इसका, तो उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है वो अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से अप है। अगर इस वीक हमारे हमें इस जोन में अगर प्राइस मिलती है तो यहाँ से हमें दोबारा जो है वो अपसाइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं डाउन आने के बाद, तो फिर प्राइस आपकी मज़ीद नीचे जा सकती हैं, तकरीबन दो है 2170 तक। फिलहाल तो जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। फिलहाल अभी यहाँ से हमें जो है तकरीबन 2065 का एक हाई लगाने के बाद वहाँ से प्राइस डाउन आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर वो यही बन रहा है तकरीबन 2221 का। अगर तो प्राइस यहाँ पे आती है अपने इस जोन के पास, तो यहाँ से फिर हमें एक दोबारा रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी जैसा कि अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से प्राइस रिवर्स हो रही है, तो यहाँ से हमें एक अपसाइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है अपने इस एरिया तक। और अगर तो प्राइस अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मज़ीद नीचे अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक भी जा सकती हैं। बाकी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी तक इसका बेरिश ट्रेंड ही है। प्राइस जो है वो मुसलसल जो है वो प्राइस अपनी लवर लो बनाती हुई डाउन साइड की तरफ जा रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें, अगर हम इस पे के ऊपर ट्रेंड लाइन भी देते हैं, तो हमें यहाँ से एक दोबारा एक अच्छी इस एरिया पे एक यहाँ से हमें एक अच्छी अप साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर अपने इस लेवल यानी 1.08517 अपने इस जोन को भी ब्रेक कर देती हैं, तो फिर प्राइस मजीद अप जा सकती हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है वो 1.9500 का एरिया, तो प्राइस फिर आपकी दोबारा यहाँ तक आ सकती है। जीपीपी यूएसडी की बात करें तो अगर ट्रेंड की बात करें तो इसमें बेरिश ट्रेंड है, तो प्राइस जैसे कि अभी यहाँ पे रेंज कर रही है कंसोलिडेशन पीरियड में। जब तक प्राइस अपने इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करती, तो फिर प्राइस आपकी मजीद यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जा सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक, क्योंकि हमारे पास जो इसका मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट वो हमारे पास ये वाला एरिया बन रहा है। तो फिर प्राइस आपकी इस जोन तक आ सकती हैं। यहाँ से फिर हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बाकी अगर प्राइस अपनी इस लो को जैसे कि अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है अपना एक सपोर्ट बना दिया है, अपने इस लो को ब्रेक नहीं कर रही। अगर तो प्राइस अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर ये प्राइस मजीद आप जा सकती हैं तकरीबन अपने इस लेवल तक 1.28 को दोबारा ये टेस्ट कर सकती हैं।
चलें जी, बाकी अगर हम बात करें अपना, तो AUD USD की अगर बात करते हैं तो AUD USD भी जैसा कि अपने बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट से प्राइस रिजेक्ट हो रही हैं, और यहाँ पे जो है हमें इस जोन के अंदर जो है वो एक कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो जब तक अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो हो सकता है कि प्राइस हमें इस एरिया में रेंज करती हुई नज़र आए, और अगर तो प्राइस अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर हमें दोबारा जो है वो प्राइस अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। तकरीबन 0.66 to 300 तक जो है वो प्राइस अप साइड की तरफ दोबारा जा सकती हैं। और डाउन साइड की तरफ बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट तकरीबन हमारे पास 0.64 का है। जब तक अपने इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ मूव कर सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर दोबारा जो है वो प्राइस मज़ीद नीचे जा सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक डाउन साइड की तरफ। BTC की बात करें तो BTC जैसा कि अगर हम देख रहे हैं तो BTC में अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। अभी तक इसमें कोई भी इस तरह का जो है वो हमें डाउन साइड का एक बेरिश का मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। तो प्राइस जैसा कि मुसलसल अप साइड की तरफ हमें मूव करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे उसने एक जो है एक हाई बनाने के बाद एक न्यू हाई तकरीबन उसने बनाया, यानी 73,266 का 73,000, और यानी 74,000 के पास से जो है वो प्राइस दोबारा डाउन साइड की तरफ जो है वो रिवर्स हुई और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो प्राइस अप गई और यहाँ पे उसने रेंज स्टार्ट कर दी। तो अभी यहाँ पे भी अगर हम देखें तो प्राइस ने अपनी एक माइनर सी रेसिस्टेंस बनाई हुई है। अपने इस रेसिस्टेंस को जो है वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रही प्राइस। तो जब तक अपने इस जोन को जो है ये ब्रेक नहीं करती तो हमें यहाँ से और अपने इस सपोर्ट लेवल को, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अगर अपने इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद नीचे आ सकती हैं दोबारा अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक, या अपने इस लेवल ट्रेंड लाइन का टेस्ट करके प्राइस यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ निकल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपनी इस हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर ये आपकी मजीद तकरीबन 85,000 तक भी जो है इसका एक न्यू हो इस हफ्ते बन सकता है। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो BTC का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अभी इसमें कोई भी इसी तरह का अगर डेली टाइम फ्रेम में भी हम देखें तो हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। किसी भी किस्म का इसमें भी डाउन साइड का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। और तो इस हफ्ते भी जो है एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है वो इसका बुलिश ही रह सकता है। US ऑयल की बात करें तो US ऑयल जैसा कि एक बेहतरीन लेवल ऑफ रेसिस्टेंस से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हो रही हैं, जिसको पहले भी उसने टेस्ट किया था तकरीबन 83 84 का लेवल। अभी प्राइस वहाँ से डाउन आ सकती हैं दोबारा इस सपोर्ट तक। यहाँ से जो है फिर हमें दोबारा एक अप साइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती हैं। अगर तो प्राइस अपने यहाँ से डाउन आने के बाद अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मज़ीद डाउन साइड की तरफ जा सकती हैं। लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें तो अभी इसमें एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड H4 के टाइम फ्रेम में। तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद अप साइड की तरफ जा सकती हैं, तकरीबन 85 और 90 को भी टच कर सकती हैं। तो चलें जी, ये था हमारा इस हफ्ते का तकनीकी जायज़ा और न्यूज़ों पर एक नज़र। अभी हम चलते हैं दोबारा इस हफ्ते के जो है वो जो इस वीक के क्वेश्चंस की तरफ। आज का सवाल आपसे फिर वही है कि क्या कि आज आपने बताना है क्या इस हफ्ते भी, जैसे कि प्रीवियस वीक काफ़ी लोगों ने जो स्टेटस है उन्होंने बताया था कि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश रहेगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो अभी इस वीक भी आपने हमें ये बताना है क्या इस हफ्ते जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा या वो बेरिश रहेगा, प्राइस डाउन आएगी या अप साइड की तरफ, तो नीचे कहाँ तक और अप कहाँ तक। ओके जी, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।